साइकिल कार्ट। अलकापुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक युवक रहता था। वो बीटेक पढ़ने के बावजूद खाली घूम रहा था। उसके माँ बाप उसे ऐसे क्यों घूम रहे हो पूछने से वो, तो क्या करूं मैं, मेरे मना करने के बावजूद आप लोग मुझे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाए। कोई भी इंटरव्यू में जाता हूं तो मेरे मांगे पैसे वो नहीं दे रहे, तो अब मैं क्या करूं? एंट्रेंस में आए तेरे रैंक के मुताबिक ही तुझे सिविल्स में सीट मिला है, क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? चुपचाप किसी ना किसी काम में भर्ती हो जा, सैलरी अपने आप बढ़ेगी। एक बार सुंदर बस में जाते समय एक लड़की को देखकर दिल दे बैठा। वाह कितनी खूबसूरत है, मेरे सपनों की राजकुमारी यही लड़की है। सुंदर रोज उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की एक कंपनी में जाते देख वहां के वॉचमैन से, भैया वो कौन है और ये कंपनी कौन सी है, क्या वो यहाँ काम करती है? ओहो भैया, क्या आप भी लाइन मारने आ गए? रोज कितने लोग उनका पीछा करते हैं। उनका नाम माधुरी है, यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, महीने का सैलरी 2 लाख। तू और 10 जन्म ट्राई करेगा तो भी तुझे नहीं पटेगी, क्योंकि तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है। बाद में सुंदर बड़ी मेहनत से उस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी हासिल की। एक दिन वो माधुरी से परिचय करते हुए, हेलो माधुरी जी, आई एम सुंदर, मैं भी आपकी कंपनी में जॉब करता हूँ, महीने में 1 लाख कमाता हूँ। दरअसल मैं यूएस जाके एमबीए करने के लिए सोचा था, लेकिन यहाँ बिजनेस के ऊपर तर्जुबा बढ़ाने के लिए ये छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। वाओ, नाइस टू मीट यू सुंदर। कल कहीं पे बाहर जाएंगे? बाय द वे, मैंने मेरी कार सर्विस के लिए दिया है, क्या आपके पास कार है? हमारे घर में नौकर के पास भी कार है मैडम। बावर्ची को बेंज, माली को मर्सिडीज। उसके मुताबिक हमारी हैसियत क्या है आपको मालूम हुआ ही होगा। हमारा राजा राव बहादुर का फैमिली है जी। एक जमाने में दिल्ली, मुंबई, मैसूर, कलकत्ता ये सब हमारे थे। बाद में सरकार ने जब हमें मांगे तो हमने दे दिए। वाओ, आप इतने अमीर होकर भी इतने सिंपल है, आप बहुत महान है। विल मीट यू टुमारो। शाम को सुंदर एक कार गैराज के पास आया। क्यों रे राजा, ठीक है ना? तुझे देखकर बहुत दिन हुए। कौन? सुंदर? हाँ हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। क्या हुआ, सडन याद आ गया? आमतौर पे सड़क पे जब भी हाथ हिलाता हूँ देख के तो अनदेखा करके चला जाता है। किस काम के लिए तू यहाँ आया है? सॉरी रे, हाथ हिलाया था, मुझे दिखाई नहीं दिया रे, बुरा मत मान। मुझे अर्जेंटली एक रिच कार चाहिए, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाना है। तू कार से रेस्टोरेंट जाएगा तो मुझे मालिक नौकरी से निकाल के घर भेज देगा। मेरे मालिक को पता चलेगा तो मार मार के मेरा हड्डी पसली एक कर देगा। जा जा, कार नहीं कुछ नहीं। मेरे भाई ऐसा मत बोल प्लीज रे। बचपन में कितनी बार तुझे आइसक्रीम खरीद के दिया, याद नहीं है? प्लीज रे, तू छोड़ेगा नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है, सुबह आ दूंगा। अगले दिन सुंदर गैराज के पास आके देखा तो वहां राजा दिखाई नहीं दिया। वहां पे मौजूद एक आदमी से सब कुछ बता के राजा के बारे में पूछा। अरे वो राजा एक लड़की को लेकर सुबह एक रिच कार में कहीं चला गया, लगता है वो तुम्हारे आइडिया को ही कॉपी किया है। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हें दूसरी कार दूंगा, आ मेरे साथ, कहकर उसे लेकर और एक कार के पास ले गया। इसको साइकिल कार्ट बोलते हैं, मैंने ही इसे बनाया है, लेकिन स्पीड चलाना मत, इंजन गर्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद ब्रदर, समय पे मदद किया। बाद में वो कार लेके वहां से निकल गया। उस कार में माधुरी के पास आया। ये क्या है? कोई जैगुआर, बेंज, टेस्ला, पोर्श में आओगे सोचा, ये क्या है? इस कार में आए? वो ब्रांडेड कार यूज कर करके बोर हो चुका हूँ, इसलिए बाजू में डाल दिया और इसमें आया। ये एक हेरिटेज विंटेज कार है, इसे हम लंदन के म्यूजियम में नीलामी के वक्त खरीदे। 25 करोड़ रुपए का है, जानते हैं? क्या 25 करोड़? आई कांट वेट टू ड्राइव दिस, प्लीज लेट्स गो। वैसे दोनों कार में जाने लगे।
माधुरी के सामने बिल्डअप दिखाने के लिए कार का स्पीड बढ़ाया सुंदर। हाई स्पीड जाने लगा। उसके वजह से कार में से धुआं आने लगा। वो नजारा देख के एक आदमी ने फायर इंजन वालों को फोन किया। सर, यहाँ कार में आग लगकर धुआं निकल रहा है सर। बेचारा ड्राइवर उसे रोक नहीं पा रहा है। हाँ, यहीं पे सर, मुंबई हाईवे में, कह के एड्रेस देने लगा। बाद में फायर इंजन वाले आए। वैन में से फायरमैन उतर के पानी मारने लगा। सुंदर, रुको, ओए ओए रुको, पानी क्यों मार रहे हो, रुकिए, स्टॉप इट, कह के चिल्लाने लगा। पानी के फोर्स को नहीं संभाल पाकर कार के पुर्जे पुर्जे हो गए। दोनों पूरी तरह से भीग गए। क्या ये 25 करोड़ की कार है? क्या तू मुझे अलीबाग से आया समझता है? तेरी सैलरी 1 लाख है, क्या तू भूल गया है? मैं तेरी जनरल मैनेजर हूँ, याद रख। किसी भी चीज को मेहनत और लगन से हासिल किया जाता है। मैं मानती हूँ लड़कियाँ लड़कों में पैसे और हैसियत ज्यादा देखती है, पर उससे ज्यादा कुछ देखती है ना, तो वो है ईमानदारी। सिर्फ पैसे देखकर लड़कियाँ पढ़ती है, ये तुम्हारी गलत सोच है। कम से कम आज के बाद सही दिशा में जा और कामयाब बन, कहकर वो चली गई। उस दिन के बाद सुंदर में बहुत सारे बदलाव आए। उस कंपनी में वो अपना एक अच्छा पोजीशन बनाया। कुछ दिनों के बाद माधुरी का दिल भी जीत लिया और उससे विवाह भी किया। जीप, ये वज्रकूट हिल स्टेशन है। यहाँ सुजीत अपने दोस्तों से, हाय फ्रेंड्स, मेरे ट्रैवल कंपनी शुरू करने के लिए सारा प्रबंध कर लिया है। पैसों का भी इंतजाम हो गया है, बस अब नए कार खरीदना बाकी है। सुजीत, ये बिजनेस तेरे लिए नया है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो। शुरू में नए कार से अच्छा सेकंड हैंड कार खरीद कर चलाना बेहतर होगा। सच है, अब सेकंड हैंड कार्स मिलेंगे कहाँ? यहाँ इतने सारे गराज हैं, कहीं तो कोई बेचेगा। सुजीत मान गया और कार खरीदने के लिए एक गराज गया। वहाँ गराज ओनर अपने असिस्टेंट से, और कितने दिन यूं छोटे मोटे काम करेंगे यार, बस एक बड़ा हाथ मारकर दुबई जाना होगा, वहाँ सेटल हो जाना चाहिए। इतने कम समय में दुबई में सेटल होना हो तो किसी बैंक या किसी बकरे को टोपी पहनाना होगा। इतने में सुजीत वहाँ आया। सर, मैं नया ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए कार चाहिए। असिस्टेंट ने गराज ओनर की ओर देखकर मन में, क्या किस्मत है, ये कोई भोला आदमी लगता है, यूं सोचकर, हाँ आइए सर आइए, इस वज्रकोट हिल स्टेशन में हमारा ही लीडिंग कार गराज है, यहाँ सारे कार्स मिलेंगे। कार किस लिए सर? जीप लीजिए, हिल स्टेशंस के लिए यही सही रहेगा। सब कार यूज करते हैं, पर जो कंफर्ट जीप में है वो कार में नहीं है सर। ऊपर से मेंटेनेंस फ्री है, पर थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। कहते हुए असिस्टेंट की ओर देखकर, कितना बोलूं? 40,000 बोलूं? कहकर धीरे से पूछा। ठहरो, मैं बात करता हूँ, कहकर असिस्टेंट, देखिए सर, ये एक साधारण जीप नहीं है, आइकॉनिक जीप है। उस जमाने में हिटलर, मॉरिसन, क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस चार्ल्स, डायना जैसे लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। यूं बदलते बदलते अपने गराज आ पहुंची। इस पर अगर हिल स्टेशन में बिजनेस शुरू करेंगे तो कम से कम ये गाड़ी देखने के लिए ही रॉयल राइड के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे सर। पर हाँ, इसकी कीमत जरा ज्यादा है। वाओ, इस जीप का बैकग्राउंड तो तगड़ा है। प्रिंस चार्ल्स, डायना, क्वीन विक्टोरिया का इस्तेमाल किया हुआ जीप है। इतना बड़ा रॉयल फैमिली का चलाया हुआ जीप है। तब तो मुझे यही चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए यही सही है। कितने का है? 5 तक का होगा सर। ठीक है, 5 लाख ही है ना, सारा पैसा दे दूंगा। ओनर और असिस्टेंट एक दूसरे को देखने लगे। यूं उस गराज के मालिक ने सुजीत को बातों में उलझाकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिया। सुजीत वो जीप लेकर वज्रकोट के चौपाल के पास जाकर, डियर फ्रेंड्स, मीट द रॉयल आइकॉनिक स्टार ऑफ दिस कंट्री। प्रिंस चार्ल्स और क्वीन विक्टोरिया जैसे रॉयल्टी ने इस जीप को चलाया है, अब अपने पास है। टाटान कहकर जीप को दिखाया। सुजीत के दोस्तों ने उस जीप को देखकर कहकर हंसने लगे। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? यार, ये जीप कितने में लिया?
बहुत बार्गेन किया तो 5 लाख में खरीदा। अरे पगले, कभी क्वीन विक्टोरिया या प्रिंस चार्ल्स को जीप चलाते हुए देखा है तुमने? ये जीप मेरे मामा जी का है। पिछले साल इसे 40,000 में बेचा था। तुझे किसी ने उल्लू बनाया है। ये बातें सुनकर सुजीत बहुत दुखी हुआ। ये क्या, शुरुआत में ही ऐसा मैं ठगा गया? लगता है मैं इस बिजनेस के लिए ठीक नहीं हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसा? आगे और बड़ी समस्याएं आएंगी। हिम्मत से काम लो। सूझबूझ से हम खोए हुए पैसे वापस कमा सकते हैं। सोचो। हाँ सुजीत, तुम होशियार हो। सोच कर देखो, जिसने तुम्हें ठगा है उसी से पैसे दोबारा हम कैसे कमा सकते हैं। हिम्मत बटोरकर सोचा और एक प्लान बनाया। उनके दोस्तों को कान में कुछ बताया। अगले दिन सुजीत का दोस्त शेखर गराज गया और ओ वीर जी, आपके गराज में एक जीप है ना? वो कहाँ है? मुझे वो जीप चाहिए तुरंत, अर्जेंट है। हाँ, पर वो जीप किसने चाहिए? ये आपने क्या पूछा वीर जी? आप वो ट्विटर नहीं देखते क्या? ट्विटर मैं कहाँ देखता हूँ भाई, मुझे कौन सी अंग्रेजी आती है। वो ठीक है, पर मुझे वो जीप बहुत अर्जेंट चाहिए। मैं खरीदता हूँ, चाहो तो 9 लाख दूंगा। 9 लाख? पर 9 लाख में तो नया जीप मिल जाएगा। अरे बुद्धू, क्या आनंद मिश्रा को जानते हो? इस जीप कंपनी के 100 साल की सालगिरह के संदर्भ में पुराने आइकॉनिक जीप ओनर्स को उसके कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। अच्छा, पर मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना? मैं तुम्हें जीप दूंगा, पर तुम्हें 9 लाख रुपए देना होगा। अरे वीर जी, चाहे तो एडवांस 30,000 रुपए ले लो, पर गाड़ी मुझे जल्दी मिल जाना चाहिए, कहकर चला गया। अरे वाह, अब मैं दुबई जा पाऊंगा, कहकर उछलने लगा। पहले ये तो पता करो कि वो जीप कहाँ है। उस सुजीत को फौरन फोन करो। ओनर ने सुजीत को फोन किया और जल्दी से गराज आने को कहा। सुजीत जीप लेकर गराज आया। सुजीत जी, बुरा ना मानना, जब से ये जीप मैंने आपको बेचा है, क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स मेरे सपने में आकर मुझे धिक्कार रहे हैं। कहते हैं इतने प्यार से ये जीप तुम्हें दिया और तुम इसे बेच रहे हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गया हूँ। मुझे लौटा दीजिए प्लीज। अरे ये क्या कह रहे हैं सर? आज ही बोनी का एक ऑर्डर मिला है। वज्रकूट हिल स्टेशन से आसपास के इलाकों में घूमने के लिए 1 हफ्ते के लिए मैंने 30,000 रुपए में डील को फिक्स किया है। अरे वो 30,000 मैं दूंगा, मुझे दे दीजिए। वो तो ठीक है, पर बात रह जाएगी ना। ठीक है, पर क्या तुम मेरा 5 लाख भी मुझे 30,000 के साथ दे दोगे? यानी कुल मिलाकर 5,30,000। ठीक है सर, आपके 5 लाख और 30,000 दोनों देता हूँ, कहकर उसे पैसे दिए। पैसे देते हुए, सर आप बहुत अच्छे हैं, पर मेरा एक मशवरा है। आप बहुत भोले हैं सर, थोड़ी दुनियादारी सीख लीजिए सर। आप जैसे के रहते हुए हमारा धंधा खूब चलेगा, कहकर पैसे दे दिए। सुजीत वो पैसे लेकर चला गया। अरे वाह, मैं दुबई जा रहा हूँ, कहकर उछलने लगा। बहुत उछल लिए, अब मेरा क्या होगा? तुम तो दुबई चले जाओगे और मैं क्या करूंगा? मैं दुबई जाने के बाद तुम्हें भी ले जाऊंगा यार, कहा। तो दोनों एक साथ उछलने लगे। थोड़ी देर बाद ओनर ने शेखर को फोन लगाया। हाँ शेखर जी, जीप तैयार है। वो 9 लाख तैयार है ना? वो सॉरी वीर जी, अभी अभी आनंद मिश्रा ने ट्वीट किया है कि ये सोचकर कि इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स हो जाएगा, उस स्कीम को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। शाम को आकर आपसे मैं वो एडवांस पैसे ले जाऊंगा। क्या? अरे पर ऐसा कैसा? आपका स्कीम कैंसिल हो गया तो आपका 30,000 भी कैंसिल। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, आप ही रख लीजिए, कहकर फोन काट दिया। कोई बात नहीं कह रहा है, पर ये हो क्या रहा है, कहकर दोबारा फोन लगाया। इस बार सुजीत ने फोन उठाया। वीर जी, आपने कहा कि वो जीप बहुत सेंटिमेंटल है तो आपको दे दिया। अब क्या दुबई जाना है? अब मेरे ट्रैवल्स आइए, मैं आपको दुबई भेजता हूँ। वीर जी, एक मशवरा है, आप इतने भोले हैं, कहकर फोन रख दिया। ओनर और असिस्टेंट समझ गए कि उनसे धोखा हुआ है और उन्होंने सिर पकड़ लिया।